नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, जो बीपीएससी के द्वारा 2021 तक के एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न बायोलॉजी से लिए बना है उन प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस देख लीजिए कि बायोलॉजी से कौन कौन चैप्टर से कितना प्रश्न आया है। जंतु एवं पादपों का वर्गीकरण से प्रश्न पूछा गया है, कोशिका से पूछा है, रक्त परिसंचरण तंत्र से पूछा है, पाचन तंत्र से पूछा, तंत्रिका तंत्र से, आनुवांशिकी से, पोषक से, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इत्यादि से, रोग और उनके कारण क्या है इनसे, और हार्मोन एवं एंजाइम से प्रश्न बना है, बीपीएससी ने बनाया है। तो यहाँ देख लीजिए 60 से 62वीं में 10 प्रश्न बायोलॉजी से था, 63वीं में 2 था, 64वीं में 7 था, 65वीं में 10 था और 66वीं जो है उसमें 13 प्रश्न बायोलॉजी से देखने को मिला था। और 67th में ऐसा आशा करते हैं कि कम से कम 10 प्रश्न जो है बायोलॉजी से देखने को मिलेगा। 10 में टोटल, जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल 30 प्रश्न के आसपास साइंस से पूछा जाता है, जिसमें 10 से लेके 12 या 13 प्रश्न तक आपको बायोलॉजी से देखने को मिलता है। क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट कि अदरक तना है, यह मास्टर वीडियो है और यह बायोलॉजी का मास्टर वीडियो है। इसके बाद फिजिक्स का आएगा, फिर केमिस्ट्री का आएगा, उसके बाद हिस्ट्री का आएगा। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, ये सबसे पूछा जाता है। इसीलिए जिस क्रम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे साइंस से 30 प्रश्न आता है, हिस्ट्री से आता है, बिहार स्पेशल से आता है, तो उसी क्रम में आपको मास्टर वीडियो देखने को मिलेगा। यानी कि फाइनल रिवीजन हम बोल सकते हैं कि 7 मई के अनुसार फाइनल रिवीजन है। तो क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है कि अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इन नोड होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें कि निम्न में सबसे मीठी चीनी है, तो इसमें सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें कि निम्न में से एक सच्चा फल नहीं है। सेब को सच्चा फल नहीं कहा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है या होती है। देखिए अभी एग्ज़ाम जो आने वाला समय में है, ये बीपीएससी 67 पीटी लेगा, उसके बाद तुरंत सीडीपीओ का एग्ज़ाम लेगा और उससे पीछे बिहार एसआई मेंस का एग्ज़ाम लेगा। तीनों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला ये वीडियो। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, तो उसमें होता है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। लौंग एक मसाला के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मांसपेशी में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंफ्रारेड। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, दूध किसका घटिया स्रोत है। यहाँ पे हम आपको बोलना चाहेंगे, किसी भी प्रश्न में अगर उत्तर गलत दिया जाएगा तो उसका आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, दूध किसका घटिया स्रोत है, तो विटामिन सी का। दूध में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन ए, B1, B2, B12, D, E और K, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयोडीन, ये सब जो है दूध में पाया जाता है, ठीक है। और दूध में विटामिन सी और आयरन जो है नहीं पाया जाता। विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो हो जाएगा इसका सही उत्तर जाइलम। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, विटामिन जो रक्त को थक्का बनने में प्रभावी होता है वो है विटामिन के।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्विड कार्लसन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र। तो जीव के पीछे का भाग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि पौधे में पानी पहुंचाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाइलम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो हरे पौधा जो है अवशोषित करता है ऑक्सीजन को। क्वेश्चन नंबर 16 देखें कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षय रोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखें कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। वीडियो डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो जो है लंबा बन जाता है डिटेल में डिस्कशन करने से। क्वेश्चन नंबर 20 देखें कि निम्नलिखित में कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खरगोश से। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखें कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है डार्विन के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं? म्यूट्यूअलिज्म। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आवास। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। 27 देखें कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। इसका सही उत्तर हो जाएगा O2। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, इनमें से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखें कि मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो
तो ये तितली भी होगा और अस्थि मज्जा होगा, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एड्स किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, 7 मई 2022 को एग्ज़ाम ले लेना चाहिए बीपीएससी के द्वारा, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। डेट बढ़ भी सकता है लेकिन चांस कम है। अगर डेट ज़्यादा बढ़ता है तो 68 का जो वैकेंसी है बीपीएससी के द्वारा वो देने में डिले होगा, और नहीं तो ऐसा हो कि एग्ज़ाम डेट बढ़ते बढ़ते जून या जुलाई में चला जाए, तब भी 68 का नोटिफिकेशन इस साल बीपीएससी को देना ही है। जिसका एग्ज़ाम जो है 68 का वही दिसंबर आर के करीब लेने का संभावना बनेगा अगर नोटिफिकेशन आता है तो। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है? रक्त लपता, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान, तो इसका कितना हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा था कि मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो इसका उत्तर एक से अधिक हो जाएगा। फेफड़ा में भी पाया जाता, नाक में, उसके बाद आँख, कान इत्यादि में, अग्नाशय इत्यादि में ये सब जो है पाया जाता है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, आंत ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंत को। क्वेश्चन नंबर 38 देखें कि कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फॉर्म, अपशिष्टों और जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 40 देखें कि निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। संवहनी पौधा, संवहनी पौधा में जल एवं खनिज को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए उत्तक जो है जाइलम, फ्लोएम होते हैं। इसका उदाहरण जो है फर्न हो जाएगा, मर्सिलिया हो जाएगा, हर्स्टेल हो जाएगा, पाइनस हो जाएगा, साइकस हो जाएगा, कैक्टस है, शकुधर है, वृक्ष, तार का पेड़ इत्यादि हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा काई। क्वेश्चन नंबर 41 देखें कि निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? निम्न में जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन है? तो इसका क्या हो जाएगा माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल, यानी ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अदरक। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों की कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौता की दिशा में पहला कदम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रियो 1992 में आयोजन इसका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, इसरो का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, लेकिन आयोग के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर जो दिया गया था वो दिया गया था ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 देखें, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो यह एक प्रकार का वसा है। क्वेश्चन नंबर 47 देखें, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क के लिए। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन अनेक टाइम जो है रिपीटेशन हुआ है एग्जाम में। हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कि मानव शरीर में होता है। तो ये मानव शरीर में लगभग 70% जो है पानी की मात्रा होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखें कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 51 देखें कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु। क्वेश्चन नंबर 52 देखें कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 54 का है कि निम्नलिखित में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो इसमें चावल जो है, चावल से कार्बोहाइड्रेट जो है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 का है कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? कौन सा फसल है जो नकदी फसल नहीं है? तो ये हो जाएगा सही उत्तर इसका ज्वार। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि 56 देखें कि काली क्रांति संबंधित है। कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। क्वेश्चन नंबर 57 देखें, थोड़ा बड़ा करते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? होता क्या है कि बगल में स्कूल है, बाहरी आवाज़ जो कभी कभी है वीडियो में देखने को मिल जाता है, इसके वजह से वीडियो रोकना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखें कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा DNA। क्वेश्चन नंबर 58 देखें कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? इनमें से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 59 देखें कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रोकैल्सिफेरल कहते हैं? तो D2 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 60 देखें निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
तो इसका सही उत्तर होगा टोकोफेरल। क्वेश्चन नंबर 61 देखें, इंसुलिन है, तो इंसुलिन है प्रोटीन, टी सही है। क्वेश्चन नंबर 62 देखें, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फागुआनिडीन, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि सूची 1 का सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एस्पार्टम का हो जाएगा कृत्रिम मधुरक, फ्रेयॉन का हो जाएगा प्रशीतक, और नियोप्रीन का हो जाएगा संश्लेषित रबर, और बेनाड्रिल का हो जाएगा प्रतिहिस्टेमीन। यानी कि क्या ऑप्शन बनेगा? 3 4 के बाद 1 और 2, 3 4 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 64 देखें, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 65 देखें, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 66 देखें, सूची 1 का सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। त्वचा कैंसर का हो जाएगा पराबैंगनी प्रकाश से। ध्वनि प्रदूषण का हो जाएगा डेसिबल। वैश्विक तापन का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ओजोन छिद्र का हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी कि 2 3 4 और 1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होती है, तो ये होती है यकृत में। टोटल लगभग 150 के आसपास जो प्रश्न है बायोलॉजी का जो बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर में बनाया है, लास्ट टाइम एग्ज़ाम का चल रहा है, तो तय है कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करता आया है, तो इस साल भी है जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। इसके वजह से हमने मास्टर वीडियो अलग अलग बनाने का निर्णय किया और बायोलॉजी से हमने इसका स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 68 देखें कि रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, इसको क्या कहा जाता है? तो कोबाल्ट 60 के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखें कि निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो ये होती है H2SO4 का। आइए क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है। बर्ड सेंचुरी सुल्तानपुर, तो इसका हो जाएगा गुड़गांव में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए कि भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है? तो इसका सही उत्तर इसमें नहीं दिया गया है, इसका सही उत्तर होगा 0.06। क्वेश्चन नंबर 72 देखें कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? ये भी क्वेश्चन अभी ही रिपीट हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुष्क पुष्प कली से। क्वेश्चन नंबर 73 देखें ओंकोजीन संबंधित है, तो ओंकोजीन संबंधित है किससे? कर्क रोग से, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 74 देखें डीएनए के को किसने अंतः पात्र में बनाया? डीएनए को ऑर्थर कोर्नवर्ग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए तीव्रता और प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयनिक विकिरण।
क्वेश्चन नंबर 76 देखें कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है, यानी एक वयस्क में रक्त कितना पाया जाता है। तो 5 से 6 लीटर, लगभग 5 से 6 लीटर, जो लगभग 7 से 10% के आसपास होता है वो टोटल वेट का। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, टाइफाइड या कोलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो जलजन्य रोगों का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो ग्लाइकोजन के रूप में इसमें जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखें, जीवाणु की खोज की थी। तो जीवाणु का खोज किए थे ल्यूवेनहोक, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 80 देखें कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 81 देखें कि कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने वाला विज्ञान। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि सबसे छोटी जीव जो स्व विकास से प्रजनन करने में सक्षम है उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा था कि सबसे छोटी जीव जो स्व विकास से प्रजनन करने में सक्षम है उसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए कि वृक्क में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। स्कूल है साइड में, इसके वजह से हो क्या रहा है कि कितना भी कंट्रोल करके वीडियो बना फिर भी बाहरी आवाज़ जो है कहीं ना कहीं वीडियो में आ जा रहा है, और जिसके वजह से हम पंखा भी चलाते हैं कि बाहरी आवाज़ ना आए, तब भी बाहरी आवाज़ जो है वीडियो में आपको देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। क्वेश्चन कह रहा था कि सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। आगे कह रहा है कि वृक्क में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो 1200 सीसी के आसपास। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 86 पे, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पौधे को नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? वैसा पौधा जो नमक युक्त मिट्टी में उगता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे जाना जाता है हेलोफाइटा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए कि पर्यावरण किससे संबंधित है। पर्यावरण किससे संबंधित है? तो इसका तीनों उत्तर सही है। जैवीय घटकों से, भू आकृति घटकों से, अजैव घटकों से, यानी तीनों उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, संवहनी वेस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये जाएगा जाइलम से, टिश्यू से। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाखा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। क्वेश्चन नंबर 92 देखें कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन कर है? तो आनुवांशिकता और विचरण का। क्वेश्चन नंबर 93 देखें, मेंडेल ने आनुवांशिकता का सिद्धांत किस आधार पर दिया था? तो ये दिए थे लैंगिक जनन के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए कि भ्रूण किसमें मिलता है? तो ये मिलता है बीज में। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए कि लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो इसका सही उत्तर होगा जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से, जीन के मिश्रण, सफलिंग से, यानी तीनों सही है, यानी उत्तर नंबर हो जाएगा एक से अधिक उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य। तो ये गेहूं उत्पादक राज्य में हो जाएगा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए कि भारत के किस राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो ये होगा बिहार और उत्तर प्रदेश में।
चलिए क्वेश्चन नंबर, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से भी है, नीली क्रांति से है और श्वेत से, यानी तीनों से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 100 देखें कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट कहा जाता है या होता है? ये होगा विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 101 देखें कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये इसका हो जाएगा यकृत। क्वेश्चन नंबर 102 देखें कि गेहूं की खेती के लिए कौन सी उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग होता है या करेंगे? तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 103 देखें कि एस्पिरिन कहाँ मिलती है? क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि अम्ल वर्षा होती है, तो ये होती है कारखानों से। क्वेश्चन नंबर 105 देखें कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? तो ये है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 106 देखें निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? इनमें से कौन है जो एंटीबायोटिक नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 107 देखें कि हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल कितना होता है? तो ये 30 से 180 दिन तक होता है। क्वेश्चन नंबर 108 देखें निःश्वासन के समय डायफ्राम हो जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुंबदाकार। क्वेश्चन नंबर 109 देखें कि निम्नलिखित में कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो ये माना जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 110 देखें कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैम्बूसिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 111 देखें विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 112 देखें कि हेमोग्लोबिन का कार्य है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्वेश्चन नंबर 113 देखें कि डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब? अब नाड़ी गति रुक गई हो, हृदय गति बंद हो गई हो, आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न होती हो, यानी तीनों सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 114 देखें निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपघटक जीवाणु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए कि मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि जोड़े में रहती है, पैर में मौजूद होता है? तो ये होगा अधिवृक्क। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए विटामिन ए उपलब्ध होता है, तो विटामिन ए जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये होता है गाजर में। क्वेश्चन नंबर 117 का है कि चेचक का टीका वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स कहाँ से बनता है? तो ये तैयार किया जाता है भेड़ों से। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए कि मलेरिया कौन से मच्छर काटने से होता है? ये पैरासाइट वाले मच्छर। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 119 देखें कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है स्वास्थ्य को, उन्नति होगा या अवनति होगा? क्वेश्चन नंबर 120 देखें कि पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? तो ये 1 साल तक दे सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि पित्त का उत्सर्जन होता है, तो ये होता है यकृत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए कि प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया होती है,
तो ये होगा प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 123 देखें कि हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो ये वसा को, फैट को नहीं लेना चाहिए अधिक मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 124 देखें निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है। देखिए ये जो है क्वेश्चन कि 3 बार आ चुका अभी तक। कोबाल्ट किसमें होता है, तो विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 125 देखें जीव विज्ञान का पिता कहा गया है। तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा गया है, और जूलॉजी का फादर भी अरस्तु को ही कहा गया है, और बायोलॉजी का फादर भी इन्हीं को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 126 देखें कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। तो ये हो जाएगा नीली व्हेल। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम। क्वेश्चन नंबर 128 देखें कि डॉल्फिन निम्न में से किस वर्ग का उदाहरण है। तो ये भी मैमल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 129 देखें निम्न में से कौन सा विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है या एक स्रोत है। तो ये है अंडे का पीला भाग। क्वेश्चन नंबर 130 देखें कि मानव शरीर का कौन सा भाग भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र होता है। तो ये इसका हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 131 देखें कि निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। ये भी क्वेश्चन अभी तक में 3 या 4 बार आई थिंक रिपीट हो चुका है, यानी कि विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 132 देखें निम्न में से निम्न कथनों पर विचार करना है। स्वाइन फ्लू का एक श्वास रोग है जो सुरों की श्वास नली को संक्रमित करने वाले कीटाणु से होता है। ये इसमें सही नहीं है। और H1N1 इन्फ्लुएंजा बी कीटाणु का एक प्रकार है जो मानवों में इन्फ्लुएंजा का मुख्य कारण है। तो ये इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 133 देखें कि निम्नलिखित कृषि में से कौन सा भदई अगहनी एवं गर्मी से संबंधित है। तो ये है धान। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें 134 से। क्वेश्चन नंबर 134 देखें कि थैलेसेमिया एक आनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है। तो ये प्रभावित करेगा रक्त को। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए एंटामीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है। परिपक्व पुट्टी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखें निम्न में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कछुआ। क्वेश्चन नंबर 137 देखें कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी जिसमें रक्त नहीं होता परंतु श्वसन करता है। तो ये हो जाएगा हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 138 देखें कि दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है। तो ये हो जाएगा प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 139 देखें पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरिक एसिड के रूप में। क्वेश्चन नंबर 140 देखें कि नारियल के फलों का फैलाव होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेसोकार्प द्वारा। क्वेश्चन नंबर 141 देखें द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संपार्श्विक, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 142 देखें क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लौह हरित माध्यम में। तो टोटल हमने
142 प्रश्नों का डिस्कस किया, जो बीपीएससी 2021 तक के जो भी एग्ज़ाम में बीपीएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिया गया उसमें जो भी बायोलॉजी का क्वेश्चन बीपीएससी ने बना है उसका डिस्कस हमने किया। और इसके बाद मास्टर वीडियो आएगा आपको फिजिक्स का, फिर आएगा केमिस्ट्री का, उसके बाद हिस्ट्री का आएगा, हिस्ट्री में अलग अलग आएगा, एंशिएंट का, मेडाइवल का, उसके बाद मॉडर्न का, उसके बाद बिहार स्पेशल। ये सब मास्टर वीडियो आ जाने के बाद लास्ट में हम चर्चा करेंगे पॉलिटी का, उसके बाद इकोनॉमिक्स का और उसके बाद ज्योग्राफी का। ठीक है, तो मिलते हैं।